यहां फिगर में देखें तो आपको एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है ABC। ये जो राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है AC, इसे हमने 4 इक्वल पार्ट में स्प्लिट किया है, AD, DE, EF और FC, जो कि 20 यूनिट का है। और ये वाला जो लाइन सेगमेंट दिख रहा है BD, जो कि A है, ये जो BE है, BE ये B है, और ये जो PF है ये C है। तो फिर हमें यहां पर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का यहां पर वैल्यू पता करना है। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहां पे ये जो आपको दिख रहा है, इसे हम यहां कुछ ऐसे आगे बढ़ाएंगे, कुछ ऐसे ये, और फिर यहां से अगर हम ऐसे आगे बढ़ा देते हैं और फिर यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे कुछ ऐसे, और फिर यहां पे कुछ ऐसे, और फिर ये कुछ ऐसे। तो ये हो गया पॉइंट A1, ये हो गया A2, और ये हो गया A3। इस तरह से हमने नाम दे दिया है। और हम कह सकते हैं कि ये अगर x है A से लेकर के A1 तक, तो फिर ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, और ये भी x हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं कुछ इस तरह से, तो फिर यहाँ पे जो है इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं कि ये है M, ये है M। और फिर यहाँ से भी हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करने वाले हैं, ये कुछ ऐसे, फिर कुछ ऐसे और ऐसे। तो फिर यहाँ पे अगर हम इसे C1 नाम दे दें, इसे C2 नाम दे दें, और इसे C3 नाम दे देते हैं, और मान लेते हैं कि इनके बीच का ये जो गैप है ये है Y। सो Y और ये Y, और ये भी Y हो गया। तो फिर अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ ये जो एंगल है ये थीटा है, ये वाला एंगल कितना मान ले, थीटा है, तो ये वाला भी एंगल है थीटा, ये वाला एंगल है थीटा, ये वाला एंगल है थीटा। तो फिर अब अगर ये ट्रायंगल ले लेते हैं A1D, सो ट्रायंगल A1D, तो इसमें साइन ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कौन होगा, ये A1 जो कि है x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज AD जो कि है 20। तो x बराबर 20 साइन ऑफ थीटा हो गया। तो x बराबर 20 साइन ऑफ थीटा हो गया। उसी तरह से अगर हम यहां इसी ट्रायंगल में कोसाइन ऑफ थीटा देखें तो किसके बराबर हो जाएगा, ये होता है बेस मतलब ये A1D। तो ये A1D अगर देखा जाए तो किसके बराबर होगा, ये y के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाय 20। तो y बराबर 20 cos थीटा हो गया। तो आप यहां पर देखें x का वैल्यू 20 साइन थीटा है और y का वैल्यू भी 20 cos थीटा है। तो फिर हम इसे तो आगे यूज करेंगे ही, लेकिन उससे पहले अगर मैं यहां पर इसको यहां से ऐसे मिला देता हूं, परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप कर रहे हैं। सो ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने, यहां से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने, और यहां से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप किया।
इसे नाम दे देते हैं, ये है B1, ये है B2 और ये है B3। और हमने माना कि ये जो है ये x माना है, तो यहाँ भी ये x हो जाएगा, होना ही है, ये x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। तो अभी अगर यहाँ से हम ध्यान दीजिए कि अगर हम यहाँ पर ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है ये, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें यहाँ से a का वैल्यू क्या मिलेगा। तो ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है B1D, इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये जो a होगा हाइपोटेन्यूज होगा, तो a स्क्वायर इक्वल टू जो बेस होगा x का स्क्वायर प्लस ये जो हाइपोटेन्यूज होगा B1D, तो ये जो होगा ये किसके बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक का मतलब 3y के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये 3y के बराबर है, तो ये हो जाएगा 3y का स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से अगर हम ये जो ट्रायंगल है FB3B, तो F, ये F है, B3 है और B है, ये मतलब ये वाला, ये इसमें भी हम अप्लाई करेंगे तो C जो कि हाइपोटेन्यूज होगा, तो C स्क्वायर इक्वल टू यहां से यहां तक का ये लेंगे हम, कितना होगा 3x के बराबर होगा, तो 3x का स्क्वायर प्लस ये वाला हाइट y है तो y का स्क्वायर, तो C स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हमें a स्क्वायर मिल गया, c स्क्वायर मिल गया, अभी b स्क्वायर बाकी है। तो b स्क्वायर कहां से आएगा, b स्क्वायर जो है वो इस ट्रायंगल से आ सकता है। आपको अब समझ में आ रहा होगा कि यहां से ये जो ट्रायंगल होगा EB2B, तो फिर यहां से हम कह सकते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज होगा b स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा, यहां से यहां तक का दूरी 2x है प्लस 2y का स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पर इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1, 2 एंड 3, तो ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू में x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो यहां से ये हो जाएगा 14x स्क्वायर प्लस 14y स्क्वायर। तो फिर इससे आगे 14 कर लेंगे कॉमन आउट, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और x और y का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 14 और फिर यहां से हो जाएगा 20 साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस 20 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो फिर ये इक्वल हो गया 14 और ये हो जाएगा
400 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 400 कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर ये हो जाएगा 14 और ये 400 हो जाएगा कॉमन आउट, 400 हो गया कॉमन आउट, ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 14 इंटू 400 इंटू 1, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5600। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।